टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बच्ची हमारे बीच में अभी है, आप उसका ताली बजा के स्वागत करना। यही हमारे बैच की बच्ची अभी बहुत अच्छी रैंक के साथ सेकंड ग्रेड में अभी सिलेक्शन हुआ है, थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग कर रखी है, अभी आएगी बीच में ज्योति। अब अंदर आएगी तो ताली बजाते बजाते आप स्वागत करना उसका, ठीक है? जोरदार तालियों के साथ। अब बजा दो ताली एक बार जोरदार। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस जो कॉपी देख रहे हैं ये सामने आप, ये लिखा हुआ है 1/9/2022। ये वही बैच है जिसमें ज्योति पढ़ रही थी। ये कॉपी इसकी नहीं है, कॉपी पिंकी की है, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। ज्योति, पिंकी आपके बैच में ही थी? पिंकी, तो पिंकी कॉपी है, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। तीसरी दीपिका थी, उसका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो सब इस बहुत सारी फ्रेंड थी साथ, सबका उनका इनका सिलेक्शन हुआ है सेकंड ग्रेड में। और जो जीके वाला पेपर है उसकी बजाय इंग्लिश के पेपर में इनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अभी ग्रेड थर्ड में यहीं पोस्टेड है, जयपुर में ही, बस्सी में। और अभी ग्रेड सेकंड का काउंसलिंग होने वाली है, कुछ दिन में पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है? तो पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ ज्योति को। ज्योति आपके सामने है, आप इसके जो भी आपके क्यूरीज हैं, क्वेश्चन वो भी पूछ लेना। हाँ, लगभग मुझे लगता है कि इन्होंने बैच ज्वाइन किया था शायद अप्रैल या मई में। अप्रैल में, एक्चुअली हमने बैच स्टार्ट किया था मार्च में। और मार्च में मेरी मौसी जी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था शायद बैच ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही। तो मैंने 30 या 35 दिन की छुट्टी कर दी तुरंत। तो मेरे अक्सर बहुत बार एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भयंकर वाला एकदम से। और मेरा भाई जो अमित, आप मिलता होगा बाहर आपको, मेरी मौसी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो हम तुरंत ही 2 दिन बैच स्टार्ट होने के तुरंत बाद मैंने क्लास में बैच की छुट्टी कर दी। लगभग 35-40 दिन की मुझे लगता है छुट्टी हुई होगी। उसके बाद हमारा जो बैच है दोबारा हमने आके स्टार्ट किया। लेकिन बच्चे बेचारे बहुत अच्छे थे, सब के सब वहीं टिके रहे कि सर हमें कुछ कोई बात नहीं, वी आर विद यू, हम बैठे, हम तैयारी कर रहे हैं, यहीं सिलेक्शन, हमें तैयारी यहीं लेनी है। लगभग 9 महीने का बैच चला, लगभग 9 महीने, कितने, 9 मंथ्स। और बहुत इमोशनल पल था मेरे लिए उस समय, मौसी की डेथ होना। मतलब समझ ही नहीं पाया क्या हो गया सडनली, अचानक से। उसके बाद जब वापस आए तो दोबारा इनको पढ़ाया। शायद दिसंबर में एग्जाम था, नवंबर में सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, नवंबर में। और उस बैच में लगभग लगभग सभी बच्चे सिलेक्शन हो गए, लगभग लगभग सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, कोई 2-4 का कह नहीं सकता मैं। कोई ग्रेड थर्ड में हो गया, कोई ग्रेड सेकंड में हो गया। उसी बैच में से ये ज्योति है जो आपके सामने है, अलवर से बिलोंग करती है ज्योति। और अभी आपको बताएगी ज्योति, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लो, फिर ज्योति के अपने खुद के एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करेगी, ठीक है? उससे पहले मैं किसी भी एक बच्ची को, आप में से कोई भी आए, आप आ जाओ, साफा पहना दो ज्योति को और माला। पहना दो माला। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार सबको आपको मैं यही बुला के क्या पहनाना है, साफा पहनाना और माला। तो पहनेंगे सभी, यस और नो? पक्का? ठीक है, चलो ज्योति करो इनसे बात कुछ, फिर मैं पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे, बैठो। जगह कहीं बैठती थी क्लासों में? हाँ, मैं उनकी जगह बैठती थी आपकी जगह। मेरा नाम ज्योति यादव है। मैं मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ और मेरी स्कूलिंग भी अलवर से हुई है, केवी से, केवी नंबर 1 मोती डूंगरी। और मेरी ग्रेजुएशन जीडी कॉलेज से हुई है और मेरी बीएड भी वहीं से हुई है। उसके बाद पीजी के टाइम मैं जयपुर आ गई थी। फिर मैंने यहाँ पीजी के दौरान ही कोचिंग की और सर से मिली और इंग्लिश की कोचिंग की। उसके बाद बस सिलेक्शन हो गया नहीं, मतलब मेहनत की, क्योंकि मेहनत 2 साल जो है वो मेहनत में ही निकल गए। स्कूल जब मैं कोचिंग आती थी तो जो भी पढ़ाई करती थी कोचिंग में, सर ने जो भी इंस्ट्रक्ट किया वो सब मैंने फॉलो किया। मैंने कोई छुट्टी भी नहीं की। हाँ, मेरी पीजी के टाइम में जो एग्ज़ाम्स चले थे तब मैंने छुट्टी की थी। तब मैंने सर को भी बोला था कि सर मैं उस टाइम नहीं आ पाऊँगी। तो सर ने मुझे बोला कि शाम वाला बैच है उसमें आ जाना। तो वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं हुआ उससे। तो उसी दौरान तैयारी करते करते और पीजी भी चलती रही। देखो कई बार दिक्कत होती है ना हमारे साथ कि सर मैं तो सुबह के बैच में नहीं आ सकता, मैं शाम के बैच में नहीं आ सकता। पढ़ने वाले बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होती है,
ये हमें कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कई बार हो सकता है, कई बार जैसे मेरे साथ दिक्कत हो गई, मान लो मेरी मौसी की डेथ हो गई, मैंने 1.5 महीने बैच ऑफ कर दिया, फिर तुम हंगामा कर दोगे बाहर आके, सर हमारे 1.5 महीने छुट्टी कर दी, 1 महीने छुट्टी कर दी। ये एक स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन होता है ना, उसमें ये इस चीजें के प्रकार की बातें नहीं होती। यू हैव टू मेक सम कॉम्प्रोमाइज। कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर आप इतना मेरे लिए झुक के चलोगे तो मैं आपके लिए इतना झुक के चलता हूँ। आपने जैसे इन्होंने कहा कि भाई वर्ड टू वर्ड जैसा बोल दिया वैसा ही फॉलो कर लिया। मैंने इनको बोला था कि लिटरेचर में जैसा है तुम रट्टा मार लेना। अब मेरे को ज्योति कहती, सर मैंने आपने जो नोट्स दिए, खुद ही बोल मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ने मुझे सर ने मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स दिए थे, हमको आपको भी डाले सभी मैंने को टेलीग्राम। दिए थे। तो वो मैंने सारे अपने खुद की राइटिंग में लिखकर और मैंने अपनी डेस्क से के सामने चिपका लिए थे। उसके बाद मैं सुबह डेली उनको रिवीजन करती थी। एक एक राइटर, पहले स्टार्टिंग में एक एक राइटर पकड़ा और उसके बाद उनको रट लिया। फिर जैसे जैसे मुझे ऐसा लगा कि हाँ एक राइटर याद हो गया है अच्छे से, उसके बाद मैं 2-2 3-3 साथ में करने लगी याद। और वो इसी तरह से एक दिन मैं ऐसा आया था कि पूरी वेस्टर्न को एक दिन में कर सकती थी और पूरी इंडियन को भी एक दिन में कर सकती थी। ऐसा हमारे टाइम में ऐसा हुआ इस एग्ज़ाम में कि पहले जो एग्ज़ाम था उसमें और इसमें ये फ़र्क था कि पहले वाले से सिलेबस थोड़ा पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। जैसे कि लिटरेचर ज़्यादा आ गई थी और ग्रामर का पोर्शन कम आया। तो लिटरेचर, इससे बेनिफिट मुझे ज़्यादा हुआ बल्कि, क्योंकि सर ने जो लिटरेचर दिया था वो इंडियन लिटरेचर जो दिया था उसको मैं ना, मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा था कि जो राइटर्स थे और जिन उनकी जो जो भी मतलब वर्क्स थे, तो मैं उनको क्या करती थी, यूट्यूब से सर्च करती थी, खाना खाती रहती थी और यूट्यूब से मैं देखती रहती थी उनको कि हाँ उनकी क्या क्या वर्क्स है। और इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि वो स्टोरी होती थी और मज़ा आने लगा उसमें पढ़ने में। उस समय भी मैंने शायद बोला होगा कि आपकी बार लिटरेचर ज्यादा आएगा, तुम ढंग से पढ़ लेना, हाँ, लिटरेचर ज्यादा आएगा, लिटरेचर ज्यादा आएगा। तो बच्चे जो क्लास में लिटरेचर, उन्होंने ज्यादा पढ़ाई पढ़ा है उसको। तो आपको भी ये फिर कह रहा हूँ कि लिटरेचर इनको, क्योंकि ग्रामर तो ठीक होगी, लिटरेचर वाला पोर्शन वीक होगा, पर यहाँ आने के बाद लिटरेचर में क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको लिटरेचर में पक्का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इन्होंने वैसे उसको फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं आई। और साथ देखिए, मैं आपको फिर बार बार बोलता हूँ कि जीके वाला जो पेपर है उसको भी आपको, भाई अब अगर 100 के आसपास, 108 कितनी रैंक है आपकी, मेरी 118 रैंक तो है। अगर आपको रैंक ऊपर लानी है, इसका मतलब आपको क्या करना है, सिलेक्शन के लिए आपको जीके वाले पेपर को भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इसे तैयार करना पड़ेगा। इन्होंने, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंग्लिश, मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं लगभग, मुझे लगता है 10-15-20 बार मेरे पास चैम्बर में घुस के, सर मैं जीके में क्या पढ़ूं, हाँ, माथा खाया होगा मेरा इतनी बार इसने, बहुत बार माथा खाया, मतलब पूछने और आई होगी। इकोनॉमिक सर्वे के लिए, जीके के लिए सर से बहुत गाइडेंस मिला था। तो मैं उसमें सब कोऑपरेट करता हूँ, लेकिन शर्त है कि आपको भी क्या है वैसा जी नेचर रखना है ना आदमी, जेंटलनेस, तो जेंटलनेस झलकनी चाहिए। तो जेंटलनेस अगर आप में होगी तो वैसा बिहेव आपको मिलेगा और आप भी चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब ये, हमें तो आधे घंटे लेट बुला लिया, हमें आधे घंटे पहले बुला लिया, इसी में तुम्हारा माथा फोड़ी चलता रहे। 9 महीने रहे, कितने महीने रहे हो, 9 महीने, कोई अब शिकायत नहीं, कोई टेंशन नहीं, पढ़ना है बस। अप्रैल में स्टार्ट हुआ, शायद नवंबर एंड तक जाके बैच कंप्लीट हुआ होगा, वो भी एग्जाम के 15-20 दिन 22 दिन पहले कंप्लीट था उस समय। उसमें छुट्टियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, छुट्टियां मैं कह रहा हूँ मेरे साथ, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ, शायद अब आप जॉब में लग जाओगे तो ज्यादा समझ पा रहे होंगे जो ये कि, मैं समझ सकती हूँ अभी, क्योंकि अभी अभी जैसे मैं स्कूल जाती हूँ उसके बाद मुझे पढ़ना होता है, क्योंकि अभी मेरा आरएस प्री भी क्लियर हो गया और मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी मुझे पढ़ना होता है लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। अब मैं 3 महीने तक जो था वो छुट्टी ली, उसके बाद पढ़ पाई। लेकिन अब जैसे मैं जा रही हूँ तो मैं देखती हूँ सर कितना मेहनत करते हैं। ये बहुत टिपिकल है, ये अपन समझ सकते हैं जब अपनी जॉब लग जाएगी। और ज्योति केवल वहां है जो टीचर जा रही है, मैं विद्यालय में एज अ प्रिंसिपल और पीओ। इसका मतलब ऐसे ज्योति जैसे 35 लोग हैं वहां, उनको टैकल करना, उनसे पढ़वाना, उनसे काम करवाना, फिर आके तुम जैसे लोगों को टैकल करना। तुम तो उनके भी गुरु हो, तुम्हें टैकल करना और भारी होता है। फिर जीव में आता हूं तो कोई ना कोई ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं, सर वो लड़की कह रही है मैं जल्दी नहीं आ सकती, मैं लेट नहीं आती, मेरा माथा तो वहीं खराब हो जाता है कि मैं इनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी जान लगाता हूँ, फिर आके जब ये ऐसी छोटी छोटी शिकायत करते हैं, सर मेरा 1 महीना ज्यादा लगे, 1 महीना कम लग गया, तो मुझे फिर बड़ा बुरा लगता है। दिल से बोल रहा हूँ, बोले बोलता नहीं हूँ आपको मैं, कई बार मुझे गुस्सा भी आता है बहुत बार, पर क्या करूं, स्टूडेंट पे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है पढ़ाना है इनको, और मैं आपका बुरा नहीं चाहता, 1% कर ही नहीं सकता, चाहने की तो बात अलग है, कर ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता किसी की, एक की वजह से, दो की वजह से ज्यादा बच्चों का क्या हो, नुकसान हो। तो आपसे सिर्फ मैं क्या मांग रहा हूं कि टाइम दो बस आप, बाकी सब मैं आपको दे रहा हूं ओनली। और टाइम, ये घर जाके कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी से कह रहा हूं। अच्छा, बहुत सारी बार बच्चे क्या करते हैं, जो यहां से कहते हैं सर हमें घर जाना है, जल्दी जाना है, जब सिलेबस पूरा हो जाता है मैं उनको यही देखता हूं घूमते हुए। और जो ज्यादा जल्दी करते हैं, हमें जाना है, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास बुलाता हूं नहीं आते हैं बैचेज में। इसका मतलब ये जस्ट ये अपने को मोटिवेशन, अपने को दिमाग में रहना है कि मुझे सिलेक्शन लेके जाना है और मुझे तैयारी करनी है, बस कुछ भी हो जाओ। और एक बात
जैसा मैं कह रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे तो आपका, और नहीं करोगे तो, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इसलिए, और जैसे हंसी मजाक कहीं थोड़ी कम ज्यादा नहीं करता मैं, मेरा उसका उद्देश्य ये रहता है कि क्लास का मोटिव जो है वो चेंज हो जाता है। इसलिए कई बार मैं डांट देता हूँ कई बच्चों को, ज्यादा फालतू मत बोला करो क्लास में। वो इसलिए कि अपन जो है जिस मकसद से आए हैं उस मकसद को अपन पूरा करें। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है जर्नी, 6 बजे स्टार्ट, मतलब 7:15 बजे बैच आ जाते हैं, सुबह माथा खोने 7 बजे आ जाते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक बैच, 9 से 5 स्कूल, 5 से 8:30 बजे तक बैच चलता है, और फिर 9 बजे खाना खा के 10 सो, फिर सुबह वापस बैच स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जितनी, और फिर तुम्हें पढ़ाने के लिए पढ़ना भी, समझ रहे हो? तो आप उतनी मेहनत करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वास्तव में दिक्कत होती है, और तुम्हें सिर्फ 15 मिनट लेट जाने में और 15 मिनट जल्दी आने में दिक्कत होती है, तो वैसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ा के आपने ग्रामर के लिए, लिटरेचर के लिए, इनको बता दो क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक बार डिस्कस कर दो इनके साथ ताकि इनको पता लगे। वैसे मैं रोज बताता हूँ, लेकिन शायद आप बताओगे तो इनको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं, मैंने जो ग्रामर पढ़ी वो सर के नोट्स पर रिलाई किया, कंप्लीटली रिलाई किया। अब आप यकीन करो तो आपकी मर्जी है, बट सच में मैंने पूरी तरीके से रिलाई किया सर के नोट्स पर। और मैंने लिटरेचर पर भी रिलाई किया, क्योंकि उन्होंने जो दिया था, बस मैं उनको यूट्यूब पे जरूर देखती थी, बाकी मैंने इतना कहीं देखा नहीं। और क्योंकि पता है ये चीज़ अगर मुझे अच्छे से आ गई ना, तो उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। थोड़ा इधर। और हम्म। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और उनको, हाँ, टेस्ट जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना ज़्यादा निकालो। और मैंने सर को, मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते थे, क्योंकि मैं, ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट सीरीज जाके और कहीं भी पूछ लूँ जाके, तो मैं सर के पास ही आती थी कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, और ये मुझे बताते थे सर। और दिशा, मैंने उसको भी पूरी तरह से 2-3 बार मैंने निकाल लिया था उस बुक को। दिशा नहीं जी, मैं अब देखो कौन फर्स्ट पेपर में इंग्लिश। कौन है। मैं रोज बोलता हूँ ना, दिशा पुराने क्वेश्चन PYQs, दिशा का प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, बहुत सारे पूछते हैं अच्छा सर के नोट्स के अलावा कहां से पढ़ा है, सर के नोट्स, अरे भाई ये पढ़ तो लो पहले। अगर आपको ये लगता है कि नोट्स पूरे याद है, फिर मुझे आके बोलना कि सर मुझे पूरे याद है, बताओ और कुछ पढ़ना है। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको पूरे नोट्स याद हो जाएं फिर बचा हुआ टाइम आप और पढ़ लें। इतना तैयार कर लो, पूरा अच्छे से याद कर लो, उसको रिवाइज करो बार बार। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सर दीवार पे चिपका दिए सारे नोट्स, मैंने रट डाले हो, तो इसका मतलब एग्जाम में जब जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ गए आप? तो इसका मतलब आप उनको बार बार उन्हीं को क्या करना है, रिवाइज करना है, बहुत है। और प्रैक्टिस के लिए दिशा वाले कर लो। बाकी क्लास में टेस्ट दोगे, यहाँ भी टेस्ट दे, ज्योति की रैंक अच्छी आती थी, एक बार शायद रैंक नीचे आ गई इसकी, तो थोड़ा रोनी सी लग गई, मेरी रैंक नीचे कैसे आ गई सर, मेरा हाँ, पेपर खराब हो गया। मेरी वो रैंक नीचे आई थी काफ़ी, तो सर ने मुझे बोला था, स्ट्रिक्टली बोला था, मुझे मुझे रोना आ गया था। लेकिन उसके बाद मेरी रैंक हमेशा फर्स्ट आती थी। मतलब वो एक होता है ना, भी आप, जो बच्चा मुझे लगता है पढ़ने वाला है, तो पढ़ने वाले को अपन बुला के टोक देंगे, भाई तेरी रैंक नीचे क्यों से आई, क्लास में क्वेश्चन क्यूरी हो रही है, सब बता रहे हैं, लेकिन रैंक नीचे आना है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो हम कुल मिला के टेस्ट से एनालिसिस हो जाता है। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, जब आप जाओगे ना यहाँ से, मैं आपको टिक कर दूंगा, इस इसका सिलेक्शन है, इसका होगा, इसका नहीं होगा, सबका पता लग जाता है यहीं से। बस मेन बात ये कि आप रेगुलर टेस्ट, टेस्ट वाले दिन तो गायब हो जाते हो आप लोग, टेस्ट वाले दिन तो आप आते ही नहीं है। और जब आप सिलेबस पूरा हो जाएगा तो मेजर टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लेना, टेस्ट में पता लग जाएगा। लगभग मान लो 1000 बच्चे हमारे पास यहाँ होंगे, तो 1000 बच्चों में से आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उसमें से पता लग जाएगा आपको, उसी के आसपास आपको सारा आइडिया उससे हो ही जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो कुल मिला के बात यह है कि रेगुलर पंक्चुअलिटी, एक जो इन्होंने बताई है कि रेगुलर क्लास अटेंड की, मिस नहीं किया कभी। सुबह के बैच में कोई टॉपिक छूट गया तो शाम को पढ़ लिया, शाम वाले में छूट गया तो सुबह पढ़ लिया। मैंने कभी मना तो नहीं किया आपको इसमें नहीं पढ़ना, इसमें नहीं पढ़ना है, किसी में पढ़ लो आप आराम से, पर पढ़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं है। पढ़ने के लिए आप आओ तो मोस्ट वेलकम, आप सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, लेकिन मेन बात यह है कि आपको रेगुलर आना है, पंक्चुअल रहना है उसके अंदर, ठीक? और कभी आगे पीछे लेट फेट बुला दिया, अभी आज ही मैंने बुलाया तो मुझे लगता है 30-40 बच्चे तो गायब हो गए, आज भी नहीं। खैर बढ़िया रहे, बैठते भी कहाँ, जगह ही नहीं है पीछे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, बहुत इन्हीं के बैच में, इनको पता ही है, बहुत सारे बच्चे इन्हीं के साथ हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप जो 2 बच्चियां हमारी, क्या नाम है इनका, अलवर वाली लड़कियां जो थी, आप बता रहे हो, परमार, एक हिमानी, हाँ, एक हिमानी और शर्मिष्ठा, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इस जर्नी में। अ, उन दोनों के साथ गड़बड़ हुई कि जीके वाले पेपर में वो मार खा गई, इंग्लिश में हाँ, बहुत अच्छे इंग्लिश स्कोर, में उनका बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन वो जो भी बच्चे रहे ना, जीके के पेपर की वजह से रहे। अगर जो बच्चे ने लगातार क्लास अटेंड की, इंग्लिश की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जीके को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार करना है। और मैं आज बोल रहा हूं, फिर बार बार, तब भी बोलता था मैं, कि इनको भी बोला है मैंने बहुत बार बैच में, कि आपको बाहर किसी के नोट्स के, किसी को पेज को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लास में जो नोट्स हैं उनको अच्छे तरह से देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो? और आपकी कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क। हाँ,
पेडागोजी तो शायद सर ने जो बताया वो ठीक है। आप ना जितना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो ना उतना कोशिश करो। जो भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनको निकालो पेडागोजी के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसके सेकंड ग्रेड के ही निकालने हैं, बाकी और भी जो एग्जाम्स है जिनमें अपने टॉपिक्स रिलेटेड है तो उनके क्वेश्चंस निकालो। जैसे कि सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके भी आप निकाल सकते हो। दिशा में तो शायद पेडागोजी नहीं है, लेकिन जो अपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की बुकलेट है उससे भी आप निकाल सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी टॉपिक्स कुछ कुछ कोरिलेटेड है तो वो भी आप निकाल सकते हो। पेडागोजी का तो ही है ना। और जीके जीके का टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जैसे कि समझ लो कि आपने कुछ भी पढ़ना है तो उसको आप पहले से डिसाइड कर लो कि अब मुझे ये जो टॉपिक है आज कंप्लीट करना है। और मतलब पूरा आप शेड्यूल बनाओ अपना कंप्लीट, कि वीक का शेड्यूल, पूरा वीक का शेड्यूल, मंथ का शेड्यूल, कि मेरा जो है इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। कई कई मेरे साथ भी होता था कि मैं है ना टॉपिक्स को या फिर सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती थी। दिन में एक सब्जेक्ट में नहीं लेके चल सकती थी। मुझे लगता था कि मैं इनपुट ज़्यादा दे रही हूँ, मैं आउटपुट नहीं निकाल पा रही हूँ। तो मैं क्या करती थी, 2-3 सब्जेक्ट साथ लेकर चलती थी और उनको बांट लेती थी, डिवाइड कर लेती थी कि हाँ ठीक है ये वाला एक दिन में मुझे इतने टॉपिक्स आज करने हैं, फिर मुझे कल करना है। और इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट में वीकली और मंथली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती थी टॉपिक्स को। मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेरी? हाँ, इंग्लिश में मेरे टोटल मार्क्स 345 है। 345। फर्स्ट पेपर वैसे तो जब मैं यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तभी से मैंने स्प्रिंग बोर्ड बैच भी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं पीजी के टाइम में मैंने स्प्रिंग बोर्ड भी और ये भी दोनों साथ साथ किया था। तो स्प्रिंग बोर्ड से मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया। और कोई क्वेरी? मेरा जो भी मैं यहाँ से पढ़ के जाती थी वो मैं उसको कंप्लीट करती थी उसी दिन। मैंने बताया कि मैं कभी भी क्लास में कभी भी मैंने स्किप नहीं किया क्लास को, क्योंकि अगर मैं स्किप करती थी तो मुझे लगता था कि मैं अगले दिन मेरे पास इतना सारा सिलेबस हो जाएगा मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। पहले तो थ्योरी, क्योंकि जब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी तब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मी। भाई पहले थ्योरी पढ़ लो टॉपिक की, जैसे डिटरमिनर पढ़ा मैंने पढ़ा दिया, उसको पढ़ लो, क्वेश्चन हल कर लो उसके बाद में। तो नॉर्मल सी बात है कि पहले अपने को क्या करना है, पूरा थ्योरी ध्यान हो। बिना थ्योरी तुम क्वेश्चन निकालने बैठोगे तो आएगी कहां से? इसका मतलब जब तक थ्योरी नहीं है प्रैक्टिस का कोई लेना देना नहीं है। प्रैक्टिस तभी होगी जब आपको थ्योरी आती है। थ्योरी के बिना प्रैक्टिस करने का कोई मतलब भी नहीं है, कोई फालतू यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं। आपको कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद हाँ मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्योरी के बाद में, फिर कुछ क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उनको आप राउंड करो और उनको लेके आओ कि सर ये डाउट हो रहा है, वो उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले चीज क्या है कि आपकी थ्योरी वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अपन ऑप्शन के आधार पे कर सकते हैं। जैसे बोलता हूँ पहले भी अभी भी बोलता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें कभी भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये क्वेश्चन में गलत नहीं होते हैं कभी, क्योंकि ऑप्शन से भी कर लेंगे। लेकिन डिटरमिनर हुआ, मॉडल हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, ये टॉपिक थोड़े दिक्कत वाले हैं और इन्हीं में क्वेश्चन में गलतियां होती हैं और इन्हीं में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती होंगी। इनको भी वही होगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सब सोल्व हो जाती है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन करते तो उसके अंदर क्यों का क्वेश्चन डेवलप होना चाहिए। जब तक आप ये चीज़ नहीं होगी कि हाँ ये क्यों आया। जैसे मॉडल में हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती थी, प्रीपोजिशन में मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मेरे सही नहीं होते थे क्वेश्चंस, गलत होते थे। कई हमारे जैसे कि एक बार टेस्ट हुआ था 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ था शायद, उसमें हम सभी बच्चों के, मेरे ही नहीं बहुत बच्चों, मतलब किसी के भी 30 ऊपर नहीं थे। लेकिन ये बात मतलब क्योंकि मॉडल में नहीं आ पाते क्वेश्चन, कई बार गलत सभी के हो जाते हैं वो चीज़। लेकिन है ना जब तक अपन मॉडल में ये चीज़ क्यों नहीं, क्यों आया है, ये क्यों का आंसर जब तक नहीं मिलता ना। और इंग्लिश में तो मेनली मैंने देखा है कि है ना जब तक अपने को क्यों का आंसर पता है तब तक अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर क्यों का आंसर नहीं पता तो क्वेश्चन गलत होंगे। वो क्या मैंने ब्लैक बुक से किया, सर ने ही गाइड किया था, ब्लैक बुक। बोलो ब्लैक बुक है। सर ने गाइड किया था, मैंने सारी, हाँ जैसे कि वो बहुत बड़ी है याद नहीं होती, तो मैंने क्या किया था कि मैं 5 मीनिंग्स जो है डेली याद करती थी। और मेनली जो 200 इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसमें लिखे हुए वो हैं भी मैंने वो बोला है। मुझे फिंगर्स पे याद थे उस टाइम। एनी अदर क्यूरी? हाँ जी बोलो। फर्स्ट पेपर
ये कब भूल रही है स्कोर? हाँ, स्कोर टोटल मुझे याद है 345 है। इंग्लिश फर्स्ट पेपर में मेरा स्कोर था, क्योंकि दोबारा शायद एग्जाम हुआ था ना, वो उसमें कैंसिल हो गया था, उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ था, तो स्कोर दोनों में ठीक था, मतलब ज्यादा इतना बुरा स्कोर एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दोनों में ठीक था। एनी अदर क्यूरी? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, नहीं तो मिठाई खिला दूं मैं। कोई पूछना चाह रहे तो पूछ लो। हाँ जी गजराज। क्या? रिवीजन कितने घंटे करते हो? नहीं, डेली करती थी। जैसे मेरा ये होता था कि सुबह मेरा बैच सुबह था, क्योंकि शाम को मेरी स्प्रिंग बोर्ड क्लासेस होती थी, तो मैंने सुबह का बैच ज्वाइन कर रखा था, तो उसमें जैसे ही मैं यहाँ से पढ़ के गई, वो मैं डेली वहाँ पे जाके पढ़ लेती थी। और वो चीज़ जो मैंने यहाँ पढ़ी, क्योंकि सर टेस्ट लेते थे, कई बार जैसे संडे को टेस्ट लेते, कई बार मंडे को टेस्ट लेते थे, तो वो टेस्ट के दौरान मैं उसका पूरा पढ़ लेती थी, इंग्लिश का। नहीं, मैं कभी भी घंटे वाइज नहीं पढ़ती थी, मैं टॉपिक्स वाइज पढ़ती थी। हाँ, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता था तब तक उसको पढ़ती थी। और कई बार ऐसे, जैसे कि अपन कोई भी टॉपिक है कंप्लीट हो गया, जैसे कि डिटरमिनर आज पढ़ाए थे, तो डिटरमिनर जैसे कंप्लीट हो गया टोटल उसमें, तो लास्ट में उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। जैसे आज पढ़ाया है ना, 6-7 दिन से जैसे चल रहा था और लास्ट में कंप्लीट हो गया, तो मैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, एक पेज में उसको कंप्लीट लिख लेती थी। तो मुझे रिवीजन जब करती थी ना, तो मैं शॉर्ट नोट्स से करती थी, और उसी को मैं कोरिलेट कर देती थी अपने फुल नोट्स से, ताकि वो जल्दी से मुझे याद हो जाता था। ये हेल्पफुल रहेगा बहुत, आप भी कर सकते हैं। क्या पूछ रहे हो? हाँ, क्योंकि ये आपकी भी हो जाएगी जब आप उसको मल्टीपल रिवीजन करोगे। हाँ, ये नेचुरल है, डिमोटिवेट तो होते ही है। ऐसा लगता था क्या पता सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब अपन पूरी अपना 100% देते हैं तो हो जाता है शायद। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा होगा इसने में से, सर में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? मैंने कहा हो जाएगा, आप तो पढ़ो, पता लग जाता है, हाँ, बच्चे एग्जाम देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट में पता लग जाता है कि हो जाएगा। कई बार हो सकता है कोई टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो, तो फिर उसमें टिक करते हैं, धीरे धीरे अपने को समझ में आने लग जाता है, तो वो भी हो जाता है। मुझे जीके में भी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरे स्प्रिंग बोर्ड से मैंने बताया कि 7-7 बैच चला था, तो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था ना सिलेबस, तो जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री वहाँ सबसे पहले चलती है और ज्योग्राफी चलती है, तो वो चीज़ मेरी क्लियर थी, और ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट भी है। मेरी जो पीजी है वो ज्योग्राफी में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस से। तो उसमें ज्योग्राफी और ये कुछ सब्जेक्ट तो अच्छे थे। पॉलिटिकल साइंस मैंने सर से बहुत हेल्प ली थी, और पॉलिटिकल साइंस क्योंकि मेरा वहाँ पे था नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था सिलेबस, और दूसरा मेरा इकोनॉमिक सर्वे भी मुझे नहीं आता था, तो वो भी सर से मैंने हेल्प ली थी, सर ने बुक बताई थी, उससे मैंने पढ़ा था। एनी अदर क्यूरी? इंग्लिश के लिए टेस्ट सीरीज जो सर ने जो टेस्ट लिए थे वो तो कंटिन्यू थे ही, ऊपर से जैसे कि कोई भी टेस्ट सीरीज है मैं उसको निकलवा लेती थी, मैं देती नहीं थी टेस्ट, जैसे निकलवा लेती थी, उसकी पीडीएफ वगैरह कहीं ना कहीं मिल जाती थी, तो मैं ले लेती थी, जैसे तुम कि। टेस्ट देना सही, टेस्ट सीरीज कितने दोगे? मैं खूब ले दूंगा टेस्ट सीरीज, पर सर देंगे तुम दो उनको, है ना? टेस्ट दो, जितने तुम क्वेश्चन चाहोगे उतने टेस्ट दे देंगे। आप वैकेंसी आने दो, डिक्लेयर होने दो, सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद तुम आना, खूब टेस्ट देना। जब तुम्हारा मन दाब जाए गुरुजी अब बस टेस्ट से हम फुल हो गए, उसके बाद टेस्ट बंद कर देंगे। लेकिन मेन बात है कि उससे पहले क्वेश्चन जो है वो आपको सारे, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्या हो, क्लियर हो, ठीक, और नोट्स याद हो। कितने बार नोट्स रिवाइज किए? ये बहुत बार किए है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है मैंने कितनी बार रिवीजन किया है। मेरा शायद है ना 1 मंथ में पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाता था, तो शायद मैं, टू बी ट्रूथफुल, मैंने शायद 8 to 10 कर ही लिया होगा। समझ और गए? 3 से 4 बार तक पढ़ते हैं तब तक तो कुछ समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि क्लियर हुआ ही नहीं है अभी तक। आधा कुछ समझ आता है, आधा स्किप हो जाता है। जितनी बार अपन पढ़ेंगे उतनी बार हमको नई चीज सीखने को मिलती है, नया, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि अब तो हो गया, बस इतनी बार पढ़ लिया इस चीज को। कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो बहुत इजी सा लगता है ना, लेकिन जितनी बार अपन पढ़ते हैं उतना उतना अपन को कुछ नया फैक्ट, क्योंकि वो फैक्ट जो है वो इधर से दूसरी जगह कोरिलेट हो जाते हैं, तो वो नई चीज सीखने को मिलती है जितनी बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, हो गया, तुम्हारा हो जाएगा ये तो, तुम पढ़ोगे इस पे डिपेंड करेगा। दे दे, मिठाई खिला देता हूँ।
मैं खिलाता हूँ, क्या? मेरे को दे। पूरी इधर आओ, उनका जी जलना चाहिए थोड़ा। थैंक यू सर। ठीक है, सब एक बार ताली बजा दो ज्योति के लिए।